हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आजकल सोशल मीडिया पे, इधर इंस्टाग्राम और बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारी जगहों पे ये बात चल रही है कि क्या जर्मनी ने इमिग्रेशन खोल दी है। तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। तो पहली बात ये है कि मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखो, आप अपनी लाइफ का जो डिसीजन है ना, वो किसी की एक वीडियो देख के नहीं ले सकते। आपको अच्छे से रिसर्च करके फिर ही कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ एक आध वीडियो देख के, जो यूरोप में कहीं और हैं, वो वहाँ से जर्मनी या दूसरे मुल्क चले जाते हैं एक आध वीडियो देख के यार एक मतलब किसी ने वीडियो बना दी, जर्मनी ने इमिग्रेशन खोल दी है, और वो लोग उस पर बिलीव करके यहाँ जाते हैं। आपको एक रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ के वीज़ा ऑफिस में जाओगे तो उनको आपको उनकी कोई ऐसी चीज़ या चीज़ दिखानी पड़ेगी आपको। आप कैसे उनसे जाके बात करोगे कि यार ऐसे बोलोगे आप लोगों ने इमिग्रेशन खोल दी है, मैं आ गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई ना कोई ऐसा वीज़ा टाइप या कोई ऐसी कानून लॉ के तहत ही आप यहाँ पे सेटल हो पाओगे। तो इसलिए कभी भी इस तरह नहीं आना चाहिए, और अब अच्छे से रिसर्च करके आओ। और बहुत सारे लोग तो उधार लेके किसी भी तरह फिर जर्मनी पहुँच जाते हैं कि खुल के। हाँ, इटली वगैरह में इस तरह की इमिग्रेशंस ओपन होती हैं, ये बात सच है। मगर अच्छा, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इतनी हलचल मची है। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ कि हुआ क्या है। अभी जून के अंदर ही किसी ने पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक जो कानून के लिए, मतलब वो एक पूरा मुसव्वदा जो तैयार करके, पूरा जो एक जो पलंदा जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो बना के उन लोगों के लिए जमा किया है। याद रखना, मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पहले से जर्मनी में हैं, 2015 से हैं और डुल्डुंग पे रह रहे हैं। जो लोग जर्मनी के अंदर हैं उनको पता होगा डुल्डुंग का मतलब क्या है। अगर आप लोग इंडिया या कहीं और से देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, डुल्डुंग वो चीज़ है जिन लोगों के जो अजाइलम के जो केसेस वगैरह रिजेक्ट हो गए, उसको डुल्डुंग कहते हैं। फिर उन लोगों को एक आर्जी स्टे दे देते हैं कुछ महीने के लिए कि आप लोग यहाँ पर रुक जाओ कुछ महीने के लिए, क्योंकि एकदम कैसे निकालेंगे बाहर। ठीक है, तो वो अक्सर वो एक्सटेंड होता ही रहता है और वो लोग कभी नहीं जाते। तो 2015 से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस, उन लोगों ने बोला भाई ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ पे, तो इनको क्यों ना कोई हम लोग जो है वो सेटल कर लें, सेटलमेंट परमिट दे दें, पीआर वगैरह दे दें, और इनसे कोई ना कोई काम लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से पैसे लेके खाई जा रहे हैं वो, उसलिए मतलब वो जमा, और वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता अभी तक। मतलब वो भी सिर्फ वो कैबिनेट के अंदर जो है यहाँ की पार्लियामेंट में सबमिट हुआ है, वो कुछ उसके ऊपर पक्की बात कोई नहीं हुई है अभी तक कि ये होगा भी या नहीं। और एक बात एक तरह से ठीक भी है कि यार एक वो लोग 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ के सिस्टम में अब इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं। यहाँ पे जॉब करना, काम करना, बोलना, रहना, सब कुछ उनको आ गया हुआ है। अब वो किसी और मुल्क क्यों जाएं। और जर्मनी के अंदर ऑलरेडी इतनी लोगों की शॉर्टेज है, तो ऑलरेडी बाहर से लोगों को बुलाने से बेहतर है जो लोग अंदर हैं उन्हीं से क्यों ना काम ले लिया जाए। मगर कुछ लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि यार इस तरह तो और लोगों को शय मिलेगी, मतलब और लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि यार चलो जर्मनी चले जाते हैं, कभी ना कभी तो हम लोग सेटल हो ही जाएंगे। देखो पहले वाले भी तो 6-7 साल से रुल रहे थे, आखिर में उनको सब कुछ हो ही गया। तो वो इस तरह वाला कानून है, और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ आ जाओ, यार जर्मनी ने इमिग्रेशन खोल दी है, चलो चलो जर्मनी चलो, इस तरह वाला कोई बात नहीं है। वो पहले से जो लोग हैं उनके लिए है ये बात। ठीक है, तो इस तरह के किसी भी रूमर्स पे कभी भी बिलीव ना किया करें, अच्छे से रिसर्च किया करें। मेक इट इन, मैंने कितनी बार बताया हुआ है। आप लोग मुझसे भी लोग पूछ रहे होते हैं यार जर्मनी ने इमिग्रेशन खोल दिया, हालांकि मेरा तो चैनल की कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे और ट्रैवलिंग करता हूँ मैं। ठीक है, ये 2 ही टॉपिक होते हैं मेरे पास, बाकी मुझे इतना पता नहीं होता क्या है क्या नहीं। हाँ, मुझे पता है अच्छे से, लीगली मुझे पता है कि यहाँ पे जर्मनी में सेटल कैसे होना है, और उसके ऊपर मैं जो है वो थोड़ी सी एडवाइस भी दे सकता हूँ, मगर वो भी पक्की नहीं होगी। आप लोगों को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, वो करनी पड़ेगी, क्योंकि यार ऐसे थोड़ी होता है कि मैं आपको कुछ भी कहूँ, क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है ना। मेरे डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, आप लोगों के अलग होंगे, मैंने टैक्स अलग पे किया होगा, आप लोगों ने अलग पे किया होगा, सबकी कंट्रीब्यूशंस अपनी अलग अलग हैं, और उसी की बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी की वीडियो देख के कोई डिसीजन ना लें। इवन हाउस बिल्डिंग या स्टडी भी आपको करनी है किसी कंट्री में, किसी की वीडियो देख के वो डिसीजन ना लें। ठीक है, तो अपनी रिसर्च ऐसे से करें और फिर आए। और जर्मनी के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि भाई लीगली सेटल होने के बारे में सोचो, बहुत सारे फ़ायदे और बेनिफिट्स हैं, और अपने कंट्री का नाम भी रोशन करो भाई। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।